यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन से पूरी दुनिया में हड़कंप है। एक तरफ जंग का दायरा बढ़ने का खतरा है तो दूसरी तरफ परमाणु हमले का डर है। वहीं एक नए सिरे पर इस डर को हकीकत में बदलने की कोशिश भी हो रही है। यह सिरा खुलता है चीन में, जहां अमेरिका के खतरे को दरकिनार करते हुए जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बार हालात सामान्य भी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट जिनपिंग बेहद गुस्से में है और इसी गुस्से में उन्होंने ऑपरेशन ताइवान के तहत प्रोजेक्ट 093+ को लॉन्च कर दिया है। अब आखिर क्या है बीजिंग की ये मिस्ट्री, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रोजेक्ट ताइवान, न्यू फ्रंट साइरन ऑन। यूक्रेन पर रूस के स्पेशल ऑपरेशन ने वर्ल्ड वॉर का फ्रंट खोल दिया। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया, जिससे दुनिया में न्यूक्लियर बम के तीसरे हमले का माहौल बन गया। लेकिन बारूद की बरसात और विनाशकारी हालात सिर्फ यूरेशिया तक ही सीमित नहीं। इसका विस्तार हो रहा है। एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन देशों ने यूक्रेन को मदद का ऐलान करके रूस को हमले का दायरा बढ़ाने पर मजबूर कर दिया, तो दूसरी तरफ कुछ सीमावर्ती देशों की नेटो से बढ़ती करीबी ने हालात को बेहद हाहाकारी बना दिया। इन्हीं हालातों ने दुनिया में विनाश की नई तस्वीर गढ़ने के लिए एक नए ताकतवर देश को उम्मीद की किरण दे दी। ये ताकत है चीन, और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि वो कभी भी किसी भी वक्त ताइवान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रेसिडेंट जिनपिंग के गुस्से का क्या कारण है? इस सवाल का जवाब पिछले कुछ वक्त से चीन की आक्रामकता की जवाबी कार्रवाई में छिपा है। लेकिन इसका एक पूरा क्रम है, इसे समझिए। चीन साउथ चाइना सी और ताइवान पर अपना हक जताता है और तभी अमेरिका की एंट्री होती है। इंटरनेशनल स्टेट पर चीन की तरफ से जो अधिकार जताया गया, इससे माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाता है। हालात तो यहां तक बन गए कि अमेरिका और चीन के बीच में अदावत का जो मैदान है वो समंदर बन जाता है, और इस तनाव को और भी ज्यादा विस्तार मिला ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका जो खड़ा हो गया। घटनाक्रम इतनी तेजी से बीतता है कि जंगी मोर्चे पर कई सहयोगी संगठन बनते हैं। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ इंडो पैसिफिक के भी देश एकजुट हो जाते हैं। इसलिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार बिना ताकत को परखे जंगी एक्शन से बचती है। दूसरी तरफ चीन का रक्षा बजट बढ़ता है और अमेरिका के मुकाबले शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इससे पहले कि मुकाबले के लिए ताकत में बराबरी हो, एक घटना से चीन का कूटनीतिक ताकत से परिचय होता है। यह घटना 24 फरवरी 2022 को घटती है, यानी यूक्रेन पर रूस का स्पेशल ऑपरेशन। यूक्रेन पर रशियन अटैक के बावजूद नेटो सेना मदद को आगे नहीं आई। अमेरिका भी हथियार और रुपयों की मदद यूक्रेन भेजने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अमेरिका ने जंग छेड़ने के आरोप में रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस को फर्क नहीं पड़ा। प्रतिबंध के बावजूद रूस से यूरोपियन देशों ने गैस और तेल खरीदना बंद नहीं किया। जाहिर है कि रूस पर असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जरूरत और आपूर्ति की लाइन रूस पर निर्भर है। इसलिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को हालातों ने ऊर्जा दी। ऐसा महसूस होने लगा कि साउथ चाइना सी से अमेरिका को खदेड़ने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा।
ताइवान पर रूस की तरह स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करने का भी यही अवसर है। इसलिए पिछले कुछ समय में चीन ने जंग की तैयारी की। चीन की सेना को ताइवान के करीब डिप्लॉय किया गया। साउथ चाइना सी में चीन की सेना ने एक्सरसाइज भी की। ताइवान के एयर स्पेस में लगातार चीनी जेट्स घुसपैठ करने लगे। पीएलए की एम्फीबियंस टीम अपने टैंक्स के साथ समंदर से ताइवान के करीब तक जा पहुंचे। लेकिन इस हलचल को देखते हुए अमेरिका ने लॉजिस्टिक सपोर्ट देना शुरू कर दिया। जिस अमेरिका ने शुरुआती दौर में यूक्रेन को चोरी छिपे मदद पहुंचाई, उसने ताइवान के मोर्चे पर सीधी मदद देना शुरू कर दिया। नतीजतन ताइवान ने चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू की और अब इस कार्रवाई ने प्रेसिडेंट पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। प्रेसिडेंट जिनपिंग इस वक्त अमेरिका और नेटो देशों के साथ बढ़ रही ताइवान की करीबी से बेहद गुस्से में है और इसीलिए उन्होंने प्रोजेक्ट ताइवान लॉन्च कर दिया है। और यह फैसला लेने में जिनपिंग को यूक्रेन में चल रहे रूस के ऑपरेशन से मिला अनुभव बेहद काम आया। तो क्या यह मान लिया जाए कि ताइवान के खिलाफ आर पार की जंग शुरू होने वाली है? हालात जो इशारा कर रहे हैं वो सवाल खड़े करते हैं। जंग शुरू हो सकती है। चीन की सेना ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि साउथ चाइना सी में हालात ब्लैक सी की तरह ना हो, बल्कि यहां जंगी मोर्चे बड़े स्तर पर खुले। ताइवान की जगह अमेरिका लड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के स्पेशल ऑपरेशन से खतरा सिर्फ ताइवान को नहीं होगा, बल्कि खतरे में जापान और साउथ कोरिया की सुरक्षा भी होगी। ऐसा क्यों, इसे लेटेस्ट अपडेट से समझिए। दावा ताइवान की नौसेना के एक पूर्व लेफ्टिनेंट कमांडर लू लिशी ने किया है। उनके मुताबिक चीन की आर्मी ने ताइवान के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इस तैयारी के तहत चीन ने पूर्वोत्तर झिंजियांग प्रांत में ताइवान जैसा कृत्रिम द्वीप बनाया है। इस द्वीप से लगे समुद्री हिस्से में पोर्ट भी बनाया गया है, जिसमें टेस्ट के लिए पोत भी तैनात है। दावे के तहत इस निर्माण का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करना है। इसके अलावा चीन ने एक नकली टारगेट भी बनाया, जो ताइवान के सुआओ नेवल बेस की तरह दिख रहा है। दावे में यह भी कहा गया है कि चीन ने जो भी कृत्रिम निर्माण किया है वो पूर्वोत्तर ताइवान और अमेरिका के गुआम बेस से मिलता जुलता है, जहां चीन की सेना लगातार एक्सरसाइज कर रही है। यानी चीन का उद्देश्य अब ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान करना है, जो कभी भी हो सकता है। इसके अलावा आशंका यह भी है कि बिना जंग का ऐलान किए प्रेसिडेंट जिनपिंग स्पेशल ऑपरेशन के ऑर्डर जारी कर दें, जिसमें एम्फीबियंस टैंक्स के साथ साथ YJ-21 एंटीशिप मिसाइल्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा एक और चीनी शाहकार जंग में उतरने को बेताब है। पूरी दुनिया को दहलाने के लिए चीन के प्रेसिडेंट किस तरह से बेताब रहते हैं, इसे समझने के लिए एक जरिया मिल गया है। चीन की जो विस्तारवादी सोच है, इस कल्पना को साकार करने में आखिर वो कितनी जल्दबाजी कर रहा है, उसे आप इस जरिए समझ सकते हैं। और जिस तरह से जिन हालातों का निर्माण चीन की तरफ से किया जा रहा है, वो पूरी दुनिया के साथ साथ चीन के भी विनाश का कारण बनेंगे। यह तस्वीर सैटेलाइट के जरिए हासिल की गई है, जिसे विशेषज्ञ अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चेतावनी मान रहे हैं। चेतावनी इसलिए क्योंकि जो पनडुब्बी दिख रही है वो लेटेस्ट जनरेशन की न्यूक्लियर पनडुब्बी है, जिसके जरिए चीन समंदर के अंदर ये बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीर से मिली जानकारी के तहत चीन की लेटेस्ट सबमरीन अपनी सक्रिय पनडुब्बी टाइप 093 वेरिएंट की तुलना में बेहद अपडेटेड है। अमेरिका के मुकाबले चीन की परमाणु पनडुब्बी काफी बड़ी है।
अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीन की परमाणु सबमरीन वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ आएगी। हालांकि जारी तस्वीर से पता चलता है कि चीन की परमाणु पनडुब्बी अभी निर्माणाधीन स्थिति में है। लेकिन इस सबमरीन से कई तरह की आशंकाओं को जन्म मिल गया है। चीन नई पीढ़ी के शिप बॉर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की कल्पना को साकार कर सकता है और सबमरीन इसका एक प्रायोगिक मंच है। इसके अलावा भविष्य में बैलिस्टिक मिसाइल से लैस न्यूक्लियर पावर्ड शिप की कल्पना भी वो साकार कर सकता है। यानी ताइवान के खिलाफ एक्शन से चीन पहले तो अमेरिका को चौंकाएगा और वहीं दूसरी तरफ अपने नए प्रायोगिक हथियारों से दुनिया को दहलाएगा। मतलब चीन भविष्य में किसी को भी अपने मुकाबले खड़ा नहीं होने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।